इंदौर की राजा रघुवंशी की दर्दनाक हत्या की गूंज अब भी थमी नहीं है। 11 मई को हुई शादी और फिर 21 मई को शुरू हुआ हनीमून अब एक त्रासदी बन चुका है। राजा की आत्मा की शांति के लिए शुक्रवार को उनका परिवार उज्जैन पहुंचा और पवित्र सिद्धवट घाट पर विशेष पूजा व पिंडदान किया। इस दौरान सोनम का भाई भी मौजूद रहा। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शुक्रवार को राजा और सोनम के परिजन उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धवट पर पिंडदान किया। इस दौरान आरोपी सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी भी मौजूद रहा। सिद्धवट पर तर्पण का कार्य पंडित राजेश त्रिवेदी ने कर पाया। इस दौरान राजा का भाई, मौसी का लड़का और जीजा मौजूद थे। पंडित ने सनातन पद्धति के अनुसार विधि विधान से सभी दशा कर्म करवाए। गोविंद रघुवंशी ने कहा कि हमें सोनम के अफेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर हमें पता होता तो हम उसकी शादी राजा से नहीं कराते। साथ ही गोविंद रघुवंशी ने कहा कि हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा मिले। अब सोनम हमारे लिए मर चुकी है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं रहा है। गुरुजी से मैंने पूछा कि क्या मैं तर्पण कर सकता हूँ, तो उन्होंने हाँ करा, तो उस हिसाब से मैंने तर्पण कर दिया। क्योंकि एक्चुअली बताते गोत्र वगैरह और ये रहता है, तो मुझे आइडिया नहीं। तो गुरुजी ने बताया कि तर्पण करना चाहिए आपको, आपके वो जमाई थे या आप मतलब छोटे ही थे इसलिए, और आप परिवार के नहीं, मुझे इन सभी चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है। मतलब अगर आइडिया होता तो देखिए, राज भी मेरे यहाँ जॉब करता था, सोनम मेरी बहन थी। अगर कोई थोड़ा बहुत भी अंदेशा मुझे होता तो ये चीज़ें यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो इस विषय में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। राज के जो दोस्त लगता है ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हो रही है ये सब दोस्ती में, क्योंकि उसके दोस्त सर्कल से ही सब लोग पकड़ा रहे हैं दिनों दिन। और पैसे के लिए करते तो कोई बाहर से भी शायद कर सकते थे, मगर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि राजा की हत्या के पहले सोनम ने अपना मंगल सूत्र ताज के होटल में रख दिया था, उस पर क्या कहना है? देखिए, उसका मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें तो जो बैग पुलिस वाले थ्रू जो चेक करवाया गया है उसमें ऐसे कुछ भी मिला नहीं है। और पुलिस वालों ने भी मना करा था कि हमें इसमें कुछ नहीं मिला। हमने इसकी वीडियोग्राफी भी करी है। मैंने खुद बाद में, पुलिस वाले ने पहले चेक करने के बाद में मुझे भी चेक कराया था, मगर उसमें उस समय ऐसा कुछ नहीं मिला था। और पुलिस वालों ने मना भी करा था कि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ चांदी की एक परत, जैसे जो बीजासन बोलते हैं, वो निकली थी और 2 बिछुड़ी निकली थी एक डब्बी में छोटी। बाकी गोल्ड वाला आइटम कुछ नहीं निकला। देखिए, मैं तो माफ़ी मांग नहीं पाया, मगर मैं मिलने ज़रूर गया था। और मुझे ऐसा माफ़ी के हिसाब से नहीं गया था कि माफ़ कर दीजिए। मैं तो मतलब फैमिली के हिसाब से गया था कि ठीक है, मेरी फैमिली में जो मेरी बहन से गलती हुई है, सब चीज़ें उसको भूल के, मतलब मैं आपकी फैमिली के साथ हूँ, तो उस हिसाब से मैं गया था वहाँ पर। आगे इसी तरीके से परिवार के साथ में रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, वो परिवार का रिश्ता भी हम विपिन जी और सचिन जी और हम परिवार वालों ने मिलकर ही तय करी थी, तो इसलिए हम चाह रहे कि एक फैमिली तो रहे कम से कम। आपने एक बात और बोली कि आप सोनम को फांसी की सजा में शामिल है या उसके बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे देखिए, अभी भी यही चल रहा है पूछताछ में कि राज सोनम का नाम ले रहा है, सोनम राज का नाम ले रही है, तो अभी कंफर्म तो कुछ हो नहीं रहा है। बाकी जितने सबूत मीडिया के और पुलिस वालों के थ्रू जितने हमें पता चल रहा है, उस पे तो हमारा यही निर्णय है, क्योंकि कि जिस हिसाब से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, तो फांसी होना चाहिए। आप शिलोंग जाएंगे सोनम से मिलने? नहीं, शिलोंग सोनम से मिलने तो नहीं जाना है, मगर शिलोंग पुलिस ने मुझे बुलाया है। कभी भी 2-4-5 दिन में जब भी समय मिले तो आप आइएगा। कुछ मतलब उनको कुछ बात करना होगी। आपका परिवार भी कुछ आपके खिलाफ है? नहीं, मेरा परिवार मेरे खिलाफ मतलब ऐसा कुछ, देखिए, मैंने अभी ऐसा कोई भी दोष नहीं करा कि जिससे परिवार मेरे खिलाफ आए। तो ऐसी कोई मेरे परिवार की तरफ परिवार से, के लोग और आपके पिताजी देखिए, वो जो उस समय जो नकारा था पिताजी ने और माताजी ने, वो जिस दिन सोनम रात को 12 बजे मुझे फ़ोन वगैरह आया, उसके बाद में सब चीज़ें मैंने बताई। और राज कुशवाहा और जो भी उसके दोस्त वगैरह पकड़ाए थे, इसका अंदेशा परिवार वालों को नहीं था। और ये मैं जब कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंचा और मुझे जब सब मीडिया के थ्रू पता चला कि राज कुशवाहा का हाथ है और ये है वो, तो 9 बजे जब मैंने कोलकाता एयरपोर्ट से उनको फ़ोन लगा के बताया पिताजी को कि पापा ऐसी बात है, और ये सब चीज़ें क्लियर करी, उसके बाद में वो रुक गए थे। क्योंकि उन्हें इन चीज़ों को कोई अंदरसन था, उन्हें भी लग रहा था कि लड़की बेकसूर है, उसको फंसाया जा रहा है, इसलिए। राज को तो मैं पिछले 3-4 साल से जानता ही हूँ, और स्वभाव तो नहीं लगा, क्योंकि हमेशा वो सोनम को दीदी दीदी बोलता था, और मुझे तो भैया बोलता है, और पूरे सभी के सामने दीदी उसको और मुझे भैया बोलता था, और राखी वगैरह भी बनवाता था। देवास से? हाँ जी। वो कौन
लगते हैं आपके, जिनका ऐसा बोला जा रहा है हवाले का कारोबार? देखिए वो तो सब आपके थ्रू ही चीज़ों को बढ़ाई जा रही है। और हवाले का काम उसका सिर्फ ये लिंक है कि सोनम उसका अकाउंट मतलब सोनम का जो मोबाइल नंबर ऑफिशियल मोबाइल नंबर था वो उस पे उस जितेंद्र रघुवंशी का अकाउंट पे नंबर चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो जो गोडाउन के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो सब उसके थ्रू होते थे। और वो जितेंद्र रघुवंशी मेरा भाई है, मौसी का लड़का है, मेरे से बड़ा भी है 2-3 साल, मगर वो थोड़ा अनपढ़ टाइप का है तो इसलिए गोडाउन पे काम करता है। तो ये सब ट्रांजैक्शन वो है। और अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन को हवाला बोल सकते हैं तो ये तो गलत है। ये गुस्सेल तो वो है, गुस्सेल का मैं नहीं बोलूँगा गुस्सा नहीं करती, गुस्सा तो वो करती है, मगर इस लेवल से कभी आज तक उसने मतलब इसका लेवल क्या मतलब जो गुस्सा नॉर्मली जो घर परिवार में होता है कि कोई बात करना या कुछ करना, वो नॉर्मली गुस्सा था उसके पास। बाकी इतना बड़ा काम कर सकती है वो मुझे आइडिया नहीं था उसका। आज राजा को 10 दिन हो गए, तो उसकी 10वीं पूजा थी उसकी, तो हम लोग इसके लिए उज्जैन आया था 10वीं पूजा करने के लिए, जाके उसकी आत्मा की शांति के लिए। और कौन कौन इसमें भी शामिल हुए हैं पूजन में, क्या कुछ अभी आ रहा है? मेरे परिवार के मेरे भैया है और मेरे मौसी के लड़के हैं और मेरे जियाजी हैं, हम लोग शामिल हुए हैं। और सोनम के घर से उनके भाई शामिल हुए इसमें। जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति में मृत्यु के उपरांत जो कर्म विधान होता है, पिंडदान के माध्यम से जो सारी प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर आज पहले दिन से लेकर के तो सतपिंडी तक का कार्य, जिसमें नारायण बलि विधान प्रमुखता में जो रहता है, तो वो सारा कार्य यहाँ पर आज पूर्ण हुआ है। क्योंकि हमारी सनातन धर्म संस्कृति ये कहती है कि जिसकी जन्म हुआ है वह अपने परिवार के पूर्वजों में सम्मिश्रण के साथ में पूर्णता को प्राप्त करे। तो वह विधि जो सनातन धर्म संस्कृति की है, जिसमें पहले दिन के जहाँ घर से शमशान तक के पिंडदान, उसके पश्चात के पहले दिन से 10वें दिन में नए शरीर के निर्माण के लिए जो पिंडदान होता है, जिसको हम दशा बोलते हैं, 10 गात्र बोलते हैं। एकादशा नारायण बलि कर्म, द्वादशा में वर्ष भर के पूरे पिंडदान, पश्चात सतपिंडी तक का कार्य आज यहाँ पर पूर्ण हुआ। आपको बता दें, राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। दोनों हनीमून पर मेघालय गए हुए थे। 23 मई को दोनों लापता हो गई थी और 2 जून को राजा का शव चेरापूंजी के पास खाई से बरामद हुआ था। जांच में खुलासा हुआ कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर्स के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी, जिसके बाद शिलांग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनम सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।